खेल भले कोई भी हो, मगर यदि सामने वाला आपकी चालों को समझ ले, जान ले ये बात कि आप कौन सी चाल चलने वाले हैं, तो आपके जीतने के चांस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं और उसके बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर पूरे का पूरा खेल ही बता दिया है सुशीला बाई ने। जी हाँ, देवी अहिल्या की आई हैं सुशीला और उन्होंने द्वारकाबाई साहिब को बता दिया है वो राज जो अब तक राज था। जानने की सिर्फ कोशिश कर रही थी द्वारकाबाई साहिब, मगर जान नहीं पाई थी कि आखिर क्या चाहती है गौतमबाई साहेब, क्या चाल चल रही है, क्या है उनके मंसूबे। मगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सुशीला बाई ने, देवी है सुशीला आई ने गौतमबाई सरकार के सारे राज खोल दिए, बता दिया वो भेद जो अब तक सिर्फ भेद था। मल्हार राव सूबेदार जी भी नहीं जानते थे ये बात, मगर आज अचानक से खुल गई द्वारकाबाई साहिब के सामने। द्वारकाबाई साहिब देवी अहिल्या के बारे में बहुत कुछ कहती है और फिर गुस्सा भी आता है, मगर शांत रहते हुए द्वारकाबाई साहिब को बड़े अच्छे तरीके से समझा देती हैं देवी अहिल्या की आई। लेकिन भावनाओं में बहकर गौतमबाई सरकार से बात करते हैं और पीछे कौन खड़ी होती है? पीछे खड़ी होती है द्वारकाबाई साहिब और वो गौतमबाई साहिब को कह रही होती हैं देवी अहिल्या की आई, देवी अहिल्या की सासूबाई से कि आपने जिस उद्देश्य के तहत मुझे यहाँ पर बुलाया है वो उद्देश्य मैं पूरा करके रहूँगी। देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव के बीच में जो दूरियां आ गई हैं उन्हें मिटा करके रहूँगी और उनका रिश्ता पहले के जैसा मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर अभी तक जानने की बहुत कोशिशें कर रही थी पार्वती और द्वारकाबाई साहिब भी कि आखिर अचानक से क्यों आ गए हैं देवी अहिल्या के आई बाबा। और यहाँ पर खुद उनकी आई ने ही बता दिया है कि क्या मंसूबे थे, क्या औचित्य था, क्या हेतु था यहाँ पर उनका आने का, बल्कि न सिर्फ आने का, बुलाए जाने का भी। तो अब तक द्वारकाबाई साहिब जी जानती नहीं थी, मगर देवी अहिल्या के विरुद्ध अपने कार्य को कर रही थी। अब वो जान गई है कि उद्देश्य क्या है सुशीला बाई का यहाँ पर आने का। जब जान गई है तो दुश्मन सिर्फ देवी अहिल्या नहीं, अब उनकी आय भी हो गई है। अब वो सतर्क रहकर काम करेगी और जब उद्देश्य जान चुकी है तो और भी ज़्यादा सावधानी पूर्वक वो इस काम को अंजाम देगी कि दोनों के बीच में दूरियां बनी रहें और बढ़ती रहें। क्योंकि यदि ये बात ना जानती वो द्वारकाबाई साहिब कि क्यों आए हैं ये लोग, तो शायद उनको इतनी मुश्किलें ना होती। मगर अब द्वारकाबाई साहिब बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देंगी उन दोनों के बीच में, देवी अहिल्या और युवराज के बीच में भी, और देवी अहिल्या और उनकी आई के बीच में भी। इसीलिए कहा जाता है कि भावनाओं में बहकर दिल की बातें या फिर जो राज होते हैं वो नहीं उगलने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए हमें कि कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है।